आज हम सीखने वाले हैं संगत और असंगत, यानी कि हमें दो समीकरण दी रहेगी जिसको हमें बताना होगा कि वो संगत है या असंगत है। तो ये है हमारी प्रश्नावली 3.1 और हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। बताना है हमें कि जो समीकरण युग्म है यानी कि जो समीकरण दो दिए गए हैं वो क्या है, संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दो समीकरण दी गई है जिसमें से कि पहली समीकरण है आपकी 3x + 2y = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7। तो संगत और असंगत निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरण को तुलना करनी होगी किससे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या होता है, पहली समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी जो समीकरण होती है दो चर वाली उसका व्यापक रूप होता है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये तो हो गए हमारे व्यापक रूप। हम इसमें से अब हम करेंगे क्या, इसमें से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, कैसे, तुलना करके। तो सबसे पहली समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, पहले समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये 3x + 2y, ये जो 5 उस तरफ है पक्षांतर होकर इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 0। और अगर यहाँ पर हम इस समीकरण को भी एक व्यापक रूप से तुलना करनी है तो इसे करना क्या होगा, इस बराबर 7 को इस तरफ लाना होगा पक्षांतर करके, तो ये भी -7 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब ये a1x + b1y + c1 के फॉर्म में आ गया और यह a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में है। तो अब यहाँ से अगर हम इसे देखें तो a1 की जगह पर क्या है, 3 है, यहाँ से x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 3 है, तो a1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ से आप देखिए b1y, y का गुणांक b1 है और यहाँ से y का गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ देखिए c1 है और यहाँ पर c1 की जगह क्या है, -5 है। तो ये तो हो गया मान हमारा a1 b1 c1 का। अब दूसरी समीकरण से अगर हम देखें तो देखिए x का गुणांक a2 है और यहाँ से x का गुणांक 2 है तो a2 का मान 2 हो गया। यहाँ से देखिए y का गुणांक b2 है, यहाँ से y का गुणांक है -3। यहाँ से देखिए c2 है और यहाँ पे c2 की जगह पर क्या है, -7 है, तो ये a2 b2 c2 हो गया। अब हमें संगत और असंगत निकालने के लिए क्या करना होगा, a1/a2 निकालना होगा, b1/b2 और c1/c2। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं जो कि हो जाएगा 3/2, b1/b2 जब हम करेंगे तो आएगा 2/-3, c1/c2 करेंगे तो -5/-7। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, 3 स्थितियां होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, संगत होगा। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल है तो क्या होगा, तो भी संगत होगा। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत होगा। तो हमें ये तीनों कंडीशंस ध्यान से देखनी है और इससे हमें मिलाना है कि देखिए कि कौन सा है जो इस कंडीशन से मिल रहा है। तो आप देखिए ये a1/a2 है, b1/b2 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला तो समीकरण युग्म संगत हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम वैसे ही तुलना करेंगे किससे, पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 से। तो हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, a1 हमें देखिए यहाँ से a1 मिलेगा क्या, 2 मिलेगा a1 का मान, और b1 का मान क्या मिलेगा यहाँ से हमें
-3 मिलेगा जब तुलना करेंगे तो, और C1 का मान हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो C1 का मान हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। अब दूसरे समीकरण की तुलना जब हम A2x B2y C2 से करेंगे तो A2 का मान हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा x का गुणांक। B2 का मान हमें क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, यहाँ से देखिए -6 हो गया। और C2 का मान हमें क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। जब इस 9 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकालना है A1/A2, तो क्या होगा, ये 2/4 हो जाएगा। उसके बाद B1/B2, B1/B2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, -3/-6 होगा। और C1/C2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, -8/-9। अब इस 2/4 को काटेंगे तो कितना आएगा, A1/A2 का मान आएगा 1/2। B1/B2 का मान क्या आएगा, जब इसे काटेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, 3 × 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी आएगा 1/2। और C1/C2 क्या आएगा, -8/-, ठीक है। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 क्या है, दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, लिख देते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ठीक है। ये इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। और इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण हमारे असंगत होते हैं। तो ये दोनों समीकरण कैसे हैं, असंगत है। तो अगर आपने संगत और असंगत जो है वो सीख लिया तो आप अपना 2 से 3 नंबर आप बना सकते हैं, क्योंकि संगत असंगत कभी कभी बहुविकल्पी और कभी कभी आप देखेंगे कि छोटे 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तीसरा आपका क्वेश्चन है 5x - 3y। तो इसे हम ऐसा करते हैं, 5x - 3y, इस 11 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो हो जाएगा -11। और यहाँ से ये जो है 10x - 6y, इस 22 को पक्षांतर करके इस तरफ लाते हैं तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुलना करते हैं। अब तुलना करेंगे तो देखिए A1 का मान हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, x का गुणांक है। B1 का हमें मान क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, देखिए y का गुणांक है। और C1 का मान हमें मिलेगा -11। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x का गुणांक 10 है, ठीक है। तो A2 का मान हमें क्या मिलेगा, 10। B2 देखिए, B2 का मान क्या मिलेगा, -6, y का गुणांक है। और C2 का मान हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा, ठीक। अब हमने जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया तो अब हम क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं 5/10, B1/B2 -3/-6, और C1/C2 क्या हो जाएगा, -11/22, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 5 × 5, 5 × 10, तो A1/A2 क्या आया, 1/2 आया। इसको काटिए तो 3 × 3 3 दूना 6, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये भी 1/2 आया। और यहाँ से आप देखें तो 11 × 11, 11 दूना 22, ये माइनस का 1/2 आया। तो A1/A2 और B1/B2 जो है वो तो बराबर है, लेकिन ये जो C1/C2 है ना, ये बराबर नहीं है। और ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ से देखिए ये -1/2 है तो ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, हमारी तीसरी कंडीशन है, जिसमें A1/B2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये दोनों समीकरण कैसे हैं, असंगत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है संगत और असंगत निकाल सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो भी समीकरण दी होगी उसे हमें क्या करना है, A1x + B1y + C1 = 0, तथा दूसरी समीकरण A2x + B2y + C2 = 0। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण की तुलना पहले व्यापक रूप से करेंगे, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक रूप से करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर ये हमारी जो 3 कंडीशंस हैं उसे हम अप्लाई कर देंगे। अगर
तीनों बराबर आते हैं तो भी संगत है, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो भी संगत है, लेकिन अगर पहले दोनों बराबर हैं दूसरा बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत होगा। तो तीन ही कंडीशन से, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप और भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।